नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो RRTS है, मतलब जो दिल्ली से मेरठ तक के लिए नई रैपिड रेल का उद्घाटन किया था, उसको अब हरिद्वार तक पहुंचाने का प्रण ले लिया है। पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो अभी हाल फिलहाल में हमारे प्रधानमंत्री जी से मिले हैं और उन्होंने जो नंदा देवी यात्रा है उसके लिए 400 करोड़ रुपए मांगे हैं कि हमें 400 करोड़ रुपए दे दो, क्योंकि 400 करोड़ रुपए के आसपास में हमें नंदा देवी यात्रा में आवश्यकता पड़ेगी। और जो 2027 में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है हरिद्वार में, उसके लिए लगभग 3500 करोड़ रुपए मांगे हैं। इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या ये हो सकता है, क्या संभव है, अगर ये होगा तो कब तक होगा, क्या ये फर्जी बातें हैं या इसमें कुछ दम भी है। और HT और LT, हरिद्वार ऋषिकेश के सौंदर्य को बराबर रखने के लिए कि इनका सौंदर्य खराब ना हो, तो जो HT और LT लाइन होती हैं, जो बिजली लाइन होती हैं, उनको भूमिगत करने का एक प्रस्ताव मोदी जी के सामने रखा गया है। उसके पहले जान लेते हैं उत्तरकाशी में जो ददेरा में एक हादसा हुआ है, जो कि बादल फटा है, उससे जो लगभग 4-5 लोगों की मृत्यु हुई है और उसमें 40 से 50 लोग जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। उसके पीछे वजह क्या है साथियों? वजह है बादल फटना। जिस तरह से होटल, रेस्टोरेंट, 5 स्टार, आप देखो ना, दिल्ली से 10 गुना की ऊंचाई पे बैठा है वो उत्तरकाशी में, जहाँ पे लोग बाग जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें सुविधाएं पूरी 5 स्टार वाली चाहिए। सब जब पेड़ कटेंगे तो जो, एक बात बताऊँ ना, जो पहाड़ी क्षेत्र होता है ना, वहाँ पे जो पेड़ होता है ना, वही ज़मीन को रोक के रखता है। पेड़ काट काट के होटल बना दिए, रोड बना दी, एक से एक, मतलब पुल बना दिए। मतलब अब उससे क्या है कि उसकी जो भूमि का नीचे का हिस्सा कमज़ोर होता जा रहा है। हो क्या रहा है, जैसे ही कहीं बादल फटते हैं, बादल फटने की क्रिया क्या है, जो बादल होते हैं ना, वे नमी हो जाती है उनमें ज़्यादा है, और जब वे नीचे से पानी लेकर उठते हैं तो किसी ना किसी पहाड़ से टकरा जाते हैं। और जब वे टकराते हैं तो जब हमने आपने देखा होगा, बारिश होती है तो बारिश के समय पर बारिश सब जगह होती है, लेकिन वो जितना भी पानी लेके आए थे पूरा एक ही जगह कुड़ेल देते हैं। और पहाड़ है तो पहाड़ तो पूरे ऐसे हैं, पूरा पहाड़ समतल तो है नहीं, पहाड़ ऐसे हैं, तो जो मकान बने होते हैं जनरली, वो किसी ना किसी ढलान के माध्यम से बने होते हैं। जैसे ढलान थोड़ा सीधा आया यहाँ बन गए, थोड़ा इधर आया तो यहाँ बन गए। तो जब पहाड़ एक ही जगह कुलेट देते हैं ना पूरा पानी, तो इतनी रफ्तार से आता है, अपना मलबा इतना लेके आता है ना, कि वो जिस घर पे भी गिरता है, जिसको भी सामने आता है, वो बहता चला जाता है। वो पूरा ले जाकर भगीरथी में मिला दिया। बहुत लोग लापता बताए जा रहे हैं, बहुत लोगों की शायद NDRF और आर्मी लगी हुई है। भगवान करे उनकी आत्मा को शांति दे, जो मृतक हुए हैं और जो लापता हैं वो जल्द से जल्द मिले। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि वे मिल जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो रेस्क्यू किया जा सके, या जो नहीं मरे हैं, जीवित हैं, या वो मलबे में दब गए हैं, उनका राहत बचाव कार्य हो सके। खैर, वो चर्चा करेंगे। पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से भी ये बोल दिया गया है कि भाई हर संभव जो भी सरकार से होता होगा वो कर रही है, हर संभव प्रयास कर रही है। बाकी ये अगर जगह देखो लोकेशन वाइज, तो लोकेशन कहाँ है, तो जब आप चार धाम यात्रा पे जाते हो तो उत्तरकाशी गंगोत्री जाने से पहले पड़ता है। और ये उत्तरकाशी में बहुत ही एक अच्छा, मतलब टूरिस्ट प्लेस भी है, और यहाँ पर रुक के आदमी मतलब एक तरह से व्यू एंजॉय करते हैं। काफ़ी अच्छा प्लेस है ये, जहाँ पे है, जहाँ हादसा हुआ है। बाकी अब ये तो एक तरह से पूरा ही बहा दिया है। खैर, वो बहुत दुखद है। आगे चलता है। RRTS, जो कि दिल्ली से मेरठ तक की जो दूरी है 80 किलोमीटर, वो मात्र 35 से 40 मिनट में पूरी हो जाती है। ये जिसको हम नमो भारत के नाम से ट्रेन को जानते हैं। RRTS का अब आगे हरिद्वार और ऋषिकेश तक बढ़ाने की योजनाएं चल रही हैं। ये पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि भाई ये आप हरिद्वार और ऋषिकेश तक ले आइए, जिससे जो दिल्ली से आने वाले लोग हैं, जो महाकुंभ में या महाकुंभ के अलावा भी अन्य किसी सोर्स से आते हैं, उनको एक तो जो रोडों के माध्यम से आदमी जाते हैं, उन पर लोड कम हो, मतलब रोड पर ट्रैफिक कम हो। जो वैसी रेलवे लाइन है इंडियन रेलवे, उस पर ट्रैफिक कम हो, और रोडों पर ट्रैफिक कम होगा, रेलवे लाइन पर ट्रैफिक कम होगा, तो उसके सुगम आदमी पहुंच पाएगा दिल्ली, हरिद्वार, हरिद्वार से दिल्ली आना, हरिद्वार से मेरठ आना, मुजफ्फरनगर आना। इसका जो प्रोसेसर है ये थोड़ा सा समय लगेगा। देखो क्या है, पहले लैंड एक्वायर करना, फिर उसमें कितना बजट लगेगा, किस कंपनी को टेंडर मिलेगा, LNT को मिलेगा, या कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको इसको पास करना, और कितने दिन में होगा।
तो ये हालांकि अगर बात करें मेरठ और दिल्ली वाले की, तो ये तो समय से पहले ही पूरा कर दिया गया है, पर इसमें इतनी दिक्कतें नहीं आई जिसमें जितनी आगे आने वाली है। क्या रोड मैप रहेगा, कितनी दूरी रहेगी, कितने स्टेशन रहेंगे, कितने उन स्टेशनों में सबसे बड़े बड़े स्टेशन हैं जहाँ पे ट्रेनें जो होती हैं वो खड़ी होती हैं। जैसे मेरठ के अंदर, मेरठ में साउथ स्टेशन है, वो सबसे बड़ा है, तुम्हारा मोदीपुरा में है। इस तरह से मतलब 10-20 स्टेशनों के बीच में एक स्टेशन बनाया जाता है जहाँ पे ट्रेनें खड़ी होती हैं, तो ताकि उसके लिए लैंड की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए भी पुष्कर सिंह धामी ने जोर दिया है। और ये इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, ऐसा कवायदें चल रही हैं कि शायद रैपिड रेल को वर्ष 2030 या वर्ष 2035 तक हरिद्वार तक आगे कंटिन्यू कर दिया है। अभी जो दिल्ली रैपिड रेल है वो मेरठ तक है, और मेरठ की जो दूरी थी वो 2 से 2.5-3 घंटे भी, और बल्कि अगर आप बस से आ रहे हैं तो आप हरिद्वार मतलब दिल्ली से चलो और मेरठ आओ तो आपको 4 घंटे लगते थे। कारण था ट्रैफिक इतना था, रोडें इतनी छोटी थी, क्योंकि वहाँ पे आप एक सडनली अमाउंट मतलब जगह के बाद बढ़ा नहीं सकते, लोग वो घर आ जाते हैं। तो इसी का रास्ता निकाला, एक्सप्रेसवे निकाल दिया, एक्सप्रेसवे के माध्यम से आ जाते हैं। जिनकी प्राइवेट गाड़ियाँ हैं वो डायरेक्ट कालाखां से एक्सप्रेसवे पकड़ लेते हैं, वो सीधे मेरठ निकल जाते हैं। जो वर्कर है, जो नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा वाले आदमी, वो डायरेक्ट सीधी का काम करते हैं, वहीं से मेट्रो पकड़ते हैं और मेट्रो से सीधे मेरठ आ जाते हैं। जो बीच के रास्ते हैं मतलब बस वगैरह है वो नीचे से चली जाती है। तो काफ़ी रोड पे काफ़ी कंट्रोल हुआ है, मतलब एक बात तो ये है। इससे काफ़ी सुगमता तो बढ़ेगी, जैसे कांवड़ यात्रा में यातायात बाधित हो जाता है, तो जो कि होता क्या है, एक रोड बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। तो अगर ये बन जाती है तो कांवड़ यात्रा में भी आपका ट्रैफिक कंटिन्यू चलता रहेगा, किसी को कोई किसी तरह की आपत्ति नहीं रहेगी। जबकि हरिद्वार जाने के जो रास्ते हैं वो कम से कम 8 हैं। आप बिजनौर से होकर भी हरिद्वार जा सकते हो, आप हरिद्वार मेरठ मुजफ्फरनगर होकर भी जा सकते हो, आप जो नहर की पटड़ी भी जा सकते हो, आप वाया शामली होकर भी जा सकते हो। ऐसा मतलब कई रास्ते हैं हरिद्वार पहुंचने के, अकेला ऐसा नहीं कि एक ही मुख्य मार्ग है आपको हरिद्वार पहुंचने का। हरिद्वार पहुंचने के कई मार्ग हैं, उसके बाद भी आपको देखा हो सावन के समय पर इतनी भीड़ हो जाती है, या अगर कोई महाकुंभ होता है ना, इतनी भीड़ हो जाती है कि रोड अपने आप में संभालना मुश्किल हो जाता है। किसी आपको कोई हरिद्वार जाने वाले किसी रोड को पकड़ लो, सब पे इतनी भीड़ मिलती है, बहुत ज़्यादा। ऐसी भी उम्मीदें जताई जा रही हैं पुष्कर सिंह धामी की तरफ से, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, कि जो हरिद्वार है ना, उस हरिद्वार को कैपेक्स करके मतलब उसको एक छोटा हरिद्वार का बड़ा रूप दे दिया जाए, ताकि उसको फैला दिया जाए। जैसे दिल्ली के अंदर एनसीआर बोलते हैं ना, दिल्ली तो दिल्ली है लेकिन दिल्ली के अंदर भी एक एनसीआर है, तो एनसीआर जैसे मेरठ तक आता है, तो ऐसे ही दिल्ली हरिद्वार को भी छोटा हरिद्वार नाम दे करके बड़ा रूप कर दिया जाए। तो उसमें भी देखेंगे जैसे भी होगा, तो उसके ऊपर चर्चाएँ चल रही हैं। 3500 करोड़ रुपए मांगे हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है। LT-ST जो कि लाइनें हैं, विद्युत लाइन है, उनको भूमिगत करने के प्रस्ताव दिया है मोदी जी के पास में, तो उसके लिए भी बजट को 1000 करोड़ रुपए के आसपास खर्चा आएगा। 1000 करोड़ रुपए वो मांगे जा रहे हैं। जैसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको दूंगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।